प्रणाम करके चला गया। कैद में बंद कर दिया तो भी दादू जी महाराज कैद में दिखाई दिए और बाहर भी दिखाई दिए। और दादू जी महाराज को मारने के लिए एक बुदर नाम एक वैरागी साधु था, वो मारना चाहता था, लेकिन भगवान की ऐसी लीला हुई कि वो उसके चेलों ने उसको ही अधमरा कर दिया, उसका ही रूप देख कर कि ये दादू हैं। और दादू जी महाराज तो उनके गुरु के रूप में दिखने लगे, वो गुरु दादू के रूप में दिखाई दिया। भगवान ने ऐसी लीला कर दी, चमत्कार दिखा दिया, तो उसका गुरु ही अधमरा हो गया। जब दादू जी महाराज ने उसको छुड़वाया, दो जाजू बाजू दादू जी महाराज को मारने के लिए गए, वो अंधे हो गए। फिर तो वो महाराज की शरण गए, मनी मन तो उनकी आंखें खुल गई और उनके शिष्य बन गए जाजू बाजू। फिर महाराज को 7 निमंत्रण एक साथ जिमाने के लिए लोगों ने एक ही दिन निमंत्रण दिया, 7 शरीर धारण करके, और सब जगह निमंत्रण 7 कैसे तुम 7 नूता जी में प्रभु कैसे तुम। और सांबर में ये फरमान निकाल दिया कि जो दादू जी के जाएगा उसको 500 रुपये दंड देना होगा। तो 2 दामोदर और विठल दास 2 ब्राह्मण दादू जी महाराज के दर्शन करने चले गए। सिपाहियों ने पकड़ लिया, राज दरबार में ले गए। शासक बिलंद खान ने कहा कि अरे तुम बिना हमारी आज्ञा के और फरमान के विरुद्ध तुम दादू जी के पास क्यों गए, 500 रुपये दंड देना होगा। बोले कि हमें पता नहीं, आप फरमान कहाँ है, आपका फरमान पढ़ के सुनाओ। तो उसमें अंक अक्षर बदल गए, जो दादू के नहीं जाएगा उनको 500 रुपये दंड देना होगा। हम तो गए दादू जी महाराज के पास और छोड़ दिया फिर उनको। इस प्रकार दादू जी महाराज सांबर में 12 साल रहे, 12 साल कर डाला। 14 साल आमेर में रहे, और आमेर में जब वो वैरागी संत फिर आ गए, बोले महाराज आप अब तो हम आपको चेला बनाएंगे, माला देंगे। दादू जी महाराज ने कहा कि हमारे गुरु ने मन की माला दे रखी, हम तो संतों के ही चेले हैं, संतों के मार्ग में चलते हैं। बोले महाराज आपको अब तो बनना पड़ेगा। दादू जी महाराज ने कहा कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, लेकिन ये मेरा छोटा सा तुम्बा है, इस तुम्बे को आप पानी से भर दो। अब वैरागी बड़ा बड़ा तुम्बा रखते थे, पहले साधु रखते थे, उसमें मावटा सरोवर से जल ला लाकर उसमें भरने लगे, लेकिन वो छोटी सी तुम्बी भरने में ही नहीं आई। फिर तो लज्जित होके चले गए। फिर दादू जी महाराज का एक शिष्य माधोदास, वो घूमते घूमते सीकरी में चला गया और सीकरी में एक मंदिर में दिन में विश्राम कर रहा था, तो भगवान की तरफ पैर हो गए। पुजारी ने उनको डांटा कि अरे तू नामदेव बन गया जो भगवान की तरफ पैर करके सोया। बोले नामदेव ने तो बचपन में दूध पिला दिया, तू पिला सकता है? बोले हाँ। तो उसी समय उन्होंने दूध का कटोरा मंगाया और दीवाल में ही भगवान को प्रकट करके और दूध पिला दिया। बोलिए भक्तों भगवान की। तो अकबर ने कहा कि अगर ये ऐसा मान है, उसको पिंजरे में बंद कर दिया कि ये पाखंडी है। अब लोग तो दोनों तरह के होते हैं, भगवान को दूध पिला दिया तो लोग क्या झूठा प्रचार किया कि ये पाखंडी है, तो उसको शेर के पिंजरे में बंद करा दिया। लेकिन शेर ने भी उसको मारा नहीं। जब शेर ने नहीं मारा तो अकबर उनके चरणों में गिर गया। तो बोले कि ये क्या, इनके गुरु दादू जी और महान हैं कि कहाँ रहते हैं, कि आमेर में बुलाओ उनको। फिर दादू जी महाराज को बुलाया। भगवत दास उस समय राजा था, आमेर का राजा। जयपुर तो राजधानी थी नहीं, उस समय जयपुर था ही नहीं, बसा ही नहीं था। जयपुर तो बाद में सवाई जय सिंह ने बसाया था। तो आमेर के राजा ने फिर दादू जी महाराज को वहां बुलाया। महाराज 40 दिन तक अकबर के पास जाकर उनको 40 दिन तक उपदेश दिया। 10वें दिन जब उपदेश दे रहे थे तो वो बोला कि महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं। दादू जी महाराज ने कहा कि अरे तुमने आज देखो तुम्हारे राज्य में गाय का वध होता है, तो तुम ये गाय का वध बंद करवा दो, जब भी मैं तुम्हें मानूंगा कि भाई तुम ज्ञान को धारण करते हो। अकबर ने कहा कि महाराज आज के बाद मेरे राज्य में गाय का वध नहीं होगा। तो मुसलमान भड़क गए, उनके कर्मचारी दरबारी वगैरह के। एक साधारण साधु के कहने से आपने बंद क्यों करवा दिया, चमत्कार तो देखा होता। तो चमत्कार देखने के लिए दादू जी महाराज को सभा में बुलाया, लेकिन बैठने के लिए आसन नहीं लगाया। महाराज ने भगवान से प्रार्थना, भगवान का ध्यान किया। उसी समय अचानक कैसे तुम तेजोमय तखत दिखायो नाथ, आकाश में एक अदर तखत प्रकट हो गया। दादू जी महाराज उस पर विराजमान हो गए और उसका ऐसा दिव्य तेज प्रकाश था कि अकबर दरबारी सब मूर्छित हो गए। जो बीरबल था और जो तुलसी ब्राह्मण था, ये सब इतने मतलब बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए कि जो तुलसी ब्राह्मण था ईर्ष्या करता था माधोदास से, क्योंकि वो माधोदास का ससुर था तुलसी ब्राह्मण। तुलसीदास जी वो अलग हुए, एक तुलसी ब्राह्मण एक अलग हुआ था जो अकबर के नवरत्नों में था। जैसे ये बीरबल इत्यादि थे, अबुल फजल इत्यादि थे, श्रीपति नाम के कवि, तानसेन इत्यादि जो ये थे, उस प्रकार मतलब वो नवरत्नों में था। तो वो नाराज था उससे।
तो वो नाराजगी के कारण वो 1 महीने तक बीमार पड़ा रहा। महाराज ने 40 दिन तक 10वें दिन ये तेजोमय तकत दिखाया, सब चरणों में गिर गए। अकबर भी चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पीर, आप तो मेरे गुरु हैं, आप मेरे पीर हैं, मैं आपका मुर्शिद हूं, यानी शिष्य हूं मैं आपका। और इस प्रकार कहकर दादूजी महाराज का शिष्यत्व ग्रहण किया अकबर ने। बीरबल ने भी स्वीकार किया कि महाराज आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मुझे उपदेश दीजिए, ज्ञान दीजिए और मुझे अपना शिष्य मानिए। अकबर सब कुछ देना चाह, राजपाट महाराज आप ले लो, इधर का राज्य ले लो, आधा ले लो, इतने गांव ले लो, धन ले लो। महाराज ने कुछ नहीं लिया, ऐसे निष्प्रय संत थे। बोले महाराज ये सोने का पिंजरा ले लो, इसमें तोता है, ये आपको कुरान की आयतें सुनाएगा। बोले कि ये हमारा तन ही पिंजरा है, मन ही तोता है, ये राम राम बोलता ही रहता, हमें और इस सोने के पिंजरे की आवश्यकता नहीं। महाराज ये खड़ाऊ पहन लो। महाराज ने कहा कि इसमें हीरे मोती निकाल दो, हम पहन लेंगे, धन संपत्ति हमें नहीं चाहिए। ऐसे त्यागी महापुरुष थे दयाल महाराज। फिर बीरबल अपने शीश महल में ले गया, कांच के महल में। बोले महाराज ये कितना सुंदर है। बोले मिथ्या है। कांच का महल दिखाया इतना सुंदर, बोले मिथ्या है। तो संसार की भाई कांच भी बना तो ये पृथ्वी में से निकाला गया, और ये 5 तत्व का पसारा, संसार का पसारा सब मिथ्या झूठा है, इसका क्या देखना। अरे उस सुंदर उस परमात्मा को देखो कि उस सुंदर परमात्मा ने इस फूल को, इस संसार को कितना सुंदर बनाया, तो वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। एक भजन आता ना, तो वो कितना सुंदर होगा, ऐसा एक भजन है, शायद आपको आता होगा, मुझे तो आता नहीं, बोल याद नहीं, पर भाव समझ गए आप। भाव को समझना अपने को, तो भाव ना समझ जाना आप तो परमात्मा कितना सुंदर होगा। जब इतनी दुनिया ही इतनी सुंदर, तो वो कितना सुंदर होगा। इसलिए उस सुंदर परमात्मा में अपने मन को लगाओ। और फिर दादूजी महाराज वहां 40 दिन तक उपदेश देकर महाराज करौली में आए। गायों ने महाराज को घेर लिया। महाराज ने कमंडल के जल से छींटा देकर उन गायों का कल्याण किया। करौली नरेश गोपाल दास महाराज के पास आया और चरणों में गिर गया, महाराज मेरे राज्य में पधारो। महाराज वहां भी पधारे। उनकी एक रानी थी, वो भी महाराज की शिष्या थी। जो करौली नरेश ने मदन मोहन की मूर्ति स्थापना की, एक तो हमारे जयपुर में गोविंद देव जी महाराज और करौली में मदन मोहन महाराज है, मदन मोहन जी भगवान। तो ये उसी राजा ने स्थापना की थी। आज भी वो मंदिर मौजूद है गोविंद देव जी की तरह ही। वहां से महाराज घेटोलाव दौसा में आए। तो दौसा में संतों ने कहा महाराज भूख लग रही, 7 दिन हो गई जंगल चलते हुए, आपको तो भूख प्यास नहीं लगती, हमें तो लग रही। बोले कि दौसा में मांग लाओ। मांगने गए तो किसी ने नहीं दिया। फिर गेटोलाव तालाब पर आ गए तो एक पेड़, पीपल का पेड़ सूखा था। बोले महाराज ये पेड़ भी सूखा के अगर हरी कृपा करेंगे तो ये भी हरा हो जाएगा, तो वो भी हरा हो गया। फिर बोले महाराज भूख लग रही है। बोले भजन तो करो, भगवान अपने आप पूरेगा। पूर्ण रया परमेश्वर मेरा, अण मांग्या देवे बहु तेरा, बिना मांगे ही परमात्मा दे रहा, भजन करो तुम तो। इतने में जग्गा जी बोल गए कि महाराज भजन करने के बाद में क्या गरम गरम जलेबी जमाओगे। तो दादूजी महाराज ने कहा कि कौन सी दुर्लभ बात है, तुम तो भजन करो, स्नान करो, भजन करो, अभी सब हो जाएगा। जब भजन करके आके महाराज को प्रणाम किया तो तालाब में से गरम गरम जलेबी लक्ष्मी जी लेकर आई और सब संतों को गरम गरम जलेबी जिमाई। बाकी बच्ची वहां छोड़ दी, अंतर्ध्यान हो गई। वहां से महाराज बस्सी के तालाब पर आए। नागर निजाम को अक्षय पात्र दिया कि जाओ टटटे गांव में जाकर भजन करो, और वहीं भजन करते थे। फिर महाराज आमेर में आ गए। बसंत पंचमी के दिन आमेर आए थे, इस कारण बसंत पंचमी का मेला भी लगता है। उसके बाद महाराज आमेर से आंधी ग्राम में चातुर्मास किया। 4 महीने का चातुर्मास होता था, लेकिन सावन भादमा में बारिश नहीं हुई तो गांव के लोग गांव छोड़कर मालवा जाने लगे। महाराज ने कहा कि क्यों जा रहे हो। कि महाराज बारिश ही नहीं तो क्या खाएंगे पिएंगे, हमारे पशु पक्षी वगैरह, हम क्या जानवर क्या खाएंगे, घास फूस ही नहीं होगा तो फसल तो नहीं होगी जो नहीं होगी, लेकिन जानवर क्या खाएंगे, पानी कहां से पिएंगे। बोले हम तो मालवा जा रहे हैं। अरे बोले यहीं भजन करो तो यहीं बारिश हो जाएगी। और महाराज ने परमात्मा से प्रार्थना करके बारिश बरसाई, वहां अपार बारिश हो गई। और फिर वहां से महाराज आमेर आए। आमेर में कई दिन 14 साल तक विराजे। वहां से फिर महाराज राजा मान सिंह, भगवत दास के बाद राजा मान सिंह राज्य पर राजगद्दी पर बैठा। महाराज का सत्संग करता था। एक दिन सत्संग में बैठा हुआ था, एक जहाज डूबने वाला था समुद्र में। हिंगोल मुनि और कपिल मुनि ने पुकारा, हिंगोलगिरी और कपिल मुनि ने, तो महाराज ने ऐसे हाथ का सहारा देकर जहाज को उतार दिया और उनका हाथ और चौड़ा गिला हो गया।
पानी को चखा तो समुद्र का खारा पानी की वास्तव में बात सही। जब वो जहाज डूबने से बच गया तो वो व्यापारी धन माल बहुत सारा तो गरीबों में बांट दिया, और कुछ महाराज को भेंट करने आए तो महाराज ने कहा कि गरीबों में बांट दो, हमें नहीं चाहिए। जब उस बात का खुलासा हुआ, फिर महाराज वहां से और यहां बहराणा धाम आ गए। फिर बहराणा में विराजे। बहराणा में एक भैरव नाम का प्रेत रहता था। उस प्रेत के, उस भैरव राक्षस के लोग बकरा चढ़ाते थे, मांस मदिरा खाते थे। दादू जी महाराज ने कहा कि अब यहां संत रहेंगे, तुम यहां या तो यहां से चले जाओ और या छोड़ दो। तो वो दूसरी पहाड़ की दूसरी तरफ चला गया, बिचुम की तरफ चला गया। महाराज वहीं बहराणा में विराजे। फिर नारायणा का राजा, नारायणा का जो राजा था नारायण सिंह, वो नारायण सिंह दक्षिण में उसकी लड़ाई चल रही थी, उसकी हार होती जा रही थी। उसने रघुनाथ जी से प्रार्थना करी कि प्रभु मेरी हार होती जा रही है, मैं आपकी पूजा करता हूं, आप मेरी रक्षा करो। आकाशवाणी हुई कि यदि तू दादू जी महाराज को अपने नगर में लाकर बसाए तो तेरी जीत हो सकती है। उसने संकल्प कर लिया कि मैं दादू जी महाराज को यहां से जाते ही दादू जी महाराज को लेकर मेरे नगर में बसाऊंगा। संकल्प करते ही और धीरे धीरे उसकी जीत होने लगी। दूसरे दिन तो समाचार आ गए कि हमारी जीत हो गई। वो उसी समय आया और दादू जी महाराज को अपने नगर में लाकर रघुनाथ जी के मंदिर में विराजमान किया। 3 दिन तक दादू जी महाराज रघुनाथ जी के मंदिर में विराजमान रहे, वहां भजन करते रहे। लेकिन उस मंदिर के गुंबज में चित्रावली मंडी हुई थी, 10 अवतारों की चित्रावली। कोई 24 बताते हैं, कोई 10, जो भी हो। तो उन अवतारों के चित्र होने के कारण जनता आती, कहते हैं कि ये नरसिंह भगवान, ये कृष्ण भगवान, ये राम जी, ये वो। तो हल्ला होता, संतों के भजन में विघ्न होता। संत भजन में विघ्न नहीं चाहते हैं, बोले हे प्रभु आरडी आवान गोविंदा आरडी आन निवार, गोविंदा आरडी आन निवार। हे गोविंद भगवान, आपके और हमारे बीच में ये चित्र आ रहे हैं जिसके कारण भजन नहीं हो पा रहा है, तो इनको मेट दो, आप इस आरडी चीज को खत्म कर दो। वो चित्र ऐसे मिट गए जैसे वहां कोई चित्रावली थी ही नहीं। फिर महाराज त्रिपोलिया पर विराजे और दादू जी महाराज के पास जो भी जिज्ञासुजन आता था, सिंधी माता है तो उसको सिंधी भाषा में समझा दिया, पंजाबी भाषा में समझने वाले भगत आते थे तो उनको पंजाबी भाषा में समझाया, गुजराती वालों को गुजराती में, राजस्थानी वालों को राजस्थानी, डिंगल पिंगल, सिंधी भाषा, उर्दू, फारसी, जैसी भाषा वाला समझने वाला लोग होते थे उसको वैसे ही अधिकारी समझकर अधिकार के अनुसार उसको उपदेश देते थे दादू जी महाराज। वो ही दादूवाणी गरीबदास जी, मस्कीन दास जी और मोहन जी दफ्तरी, इस प्रकार ये रज्जब जी इत्यादि दादू जी महाराज की वाणी को लिखते ही रहते थे। और गोपाल जन गोपाल जी, ये दादू जी महाराज की वाणी को मतलब लिखते ही रहते थे। जब भी दादू जी महाराज बोलते तो पहले ठीकरियों पर लिख लेते थे, फिर भोजपत्र पर उसको उतार लेते थे। उस समय कागज पेन तो थे नहीं, भोजपत्र होते थे, तो पहले ठीकरियों पर कोयला से, खड़ी से या बर्ते से लिख लेते और बाद में फिर उसको भोज पर उतार लेते थे, भोजपत्र पर। बाद में फिर मोहन जी दफ्तरी ने इस वाणी को अंगबद्ध में किया। रज्जब जी इन्होंने मिलकर के और जन गोपाल जी ने मिलकर इसको अंगबद्ध किया कि इतने तो अंग बने, 37 अंग, उसमें 2527 साखियां हैं। और पद भाग को, जो शब्द भजन भाग है, उसको अलग करके उसमें 444 पद बनाए, जिसमें 5 आरती, 439 पद हैं और 27 रागों में विभाजित करके वाणी का रूप दिया। और जब दादू जी महाराज की वाणी बन गई तो अंतिम समय में जब दादू जी महाराज नरेणा में त्रिपोलिया पर विराज रहे थे, त्रिपोलिया 7 दिन विराज कर शेष नाग प्रकट हुआ और महाराज को इशारा किया तो महाराज एक खेजड़े के नीचे पश्चिम में जाकर वहां विराजमान हुए। वहीं घास फूस की कुटिया बन गई, राजा ने कुटियाएं बना दी संतों के लिए। और वहीं संत महापुरुष दादू जी महाराज को आदेश हुआ कि अब तुम्हारा ये समय खत्म हो चुका है धराधाम पर, और जो उपदेश देना था, जीवों का कल्याण करना था, 3.5 करोड़ जीवों का कल्याण किया दादू जी महाराज ने। और इस प्रकार दादू जी महाराज के जब अंतिम समय में आकाशवाणी हुई कि संतों अब आपका कार्य पूरा हो चुका, आप अपने स्वरूप में आकर मिल जाओ, तब दादू जी महाराज ने संतों को कहा कि अब हमारा शरीर रहने वाला नहीं, अब हम जाएंगे। तो एक पालकी आ गई। अब शिष्यों ने पूछा महाराज आपके बाद में हम क्या करेंगे? तो दादू जी महाराज ने कहा कि तुम मेरे पीछे ऐसा करना, इस शरीर को रख लो। तो शिष्यों ने कहा महाराज शरीर को रखेंगे कि ये सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, बदबू नहीं देगा, जो पूछोगे जो जवाब मिल जाएगा।
बोले लोग कहेंगे महाराज ये तो मुर्दा पूछते हैं, इसलिए ये तो ठीक नहीं। बोले ये सरोवर है, ये नारायण सरोवर कहलाता है, नारायण बिंदु सरोवर, तो इसलिए इस सरोवर में बिना दीपक और बत्ती के, बिना तेल घी के एक अखंड दीपक जलता रहेगा। दादू जी महाराज ने ऐसा कहा। शिष्यों ने बोले महाराज, शिष्य बोले कि महाराज जैसे पुष्कर में पंडे पुजारी है, ऐसे हम पंडे पुजारी बन जाएंगे, भजन नहीं करेंगे, इसलिए ये भी ठीक नहीं। तो ठीक है, तुम्हारी ऐसी निष्प्रता है, तो ये जो जहाज रूपी ये वाणी है, इस वाणी का जो सहारा लेंगे, समय समय पर जो निकली है, इस वाणी को जो पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, भजन करेंगे, इसका सुमरण करेंगे, इसका पठन पाठन करेंगे और इसके अनुसार अपना जीवन बनाएंगे, तो उसके जीवन में कभी कोई आदि व्याधि आए, बलाई ऊपरी वगैरह जो भी किसी प्रकार की बाधाएं आएगी नहीं, और काल की ज्वाला से भी बच जाएंगे। और जिस घर में अगर कोई आदि व्याधि है, कोई बाधा है, तो उस घर में अगर इस वाणी का अध्ययन किया जाए, पढ़ाया जाए, पढ़ी जाए, तो वो बाधा भी, उसकी भी दिव्य गति हो जाती है। इसका प्रमाण अपने इस चोमू में ही है। यहाँ एक प्रेत रहता था और चैनदास जी महाराज ने उस प्रेत का दादुवाणी सुनाकर उसका कल्याण किया था। एक तिगरिया का एक पठान था, वो प्रेत बन गया था, यहाँ बड़ में रहता था, उसका कल्याण कर दिया और वो दिव्य रूप होकर अपने लोक को गया। वो दादुवाणी का प्रभाव प्रत्यक्ष, ज्यादा समय नहीं हुआ। चैनदास जी को तो यहाँ के सब लोगों ने किए हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, माता बहने भाई लोग हैं, वो सब जानते हैं चैनदास जी महाराज को। 43 साल हो गए चैनदास जी महाराज को ब्रह्मलीन हो, 42 साल हो गए, और रास्ता ही बंद था, लोग डरते थे यहाँ दिन में जाने से, लेकिन उसका कल्याण कर दिया। तो ये ऐसी अद्भुत वाणी है दयाल महाराज की वाणी। इसलिए इस वाणी जी में सब कुछ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सब शास्त्रों का सार इसमें निचोड़कर भर दिया गया है। और इस वाणी को खूब पढ़ें, खूब अध्ययन करें, स्वाध्याय करें। जिनके पास वाणी नहीं है तो वो वाणी मंगा सकते हैं, या तो नरेना जाओ तो वहां से मेले से ले आओ, फागुन में मेला लगता है, या हमारे समाराम जी महाराज से संपर्क कर लो, तो ये महाराज तो प्रचार प्रसार करते ही रहते हैं वाणी का। तो ऑडियो में भी वाणी है, जैसे अपन MP3 सुनते हैं, ऑडियो में सुनते हैं, आवाज सुनते हैं, मोबाइल में भी सुन सकते हो, वो भी इनके पास नेट पे भी है दादुवाणी नाम से। और जो पुस्तक रूप में, ग्रंथ रूप में लेना चाहें, वो महाराज से संपर्क करके महाराज से मंगवा लेना, महाराज ले आएंगे, पैसे दे देना, महाराज मंगवा लेंगे, ले आएंगे, जब भी जाएंगे आएंगे तो दे देंगे आपको। तो अपने घर में होना चाहिए, क्योंकि संतों की वाणी निचोड़ रूप सार तत्व घी है, निकाला हुआ घी है, मक्खन है, और तो बाकी तेल वगैरह रिफाइंड पता नहीं क्या क्या मिला जुला है, लेकिन ये वाणी तो सार है, बिल्कुल शुद्ध घी तत्व है, परम तत्व परमात्मा ब्रह्म रूपी ये वाणी है। और ब्रह्म संप्रदाय सब शास्त्रों का ये सार है। इसलिए इस वाणी का अध्ययन करते रहें। और 2 महीने से अनवरत आपने जो इस वाणी का स्वाध्याय किया, श्रवण किया, मनन किया, तो इस वाणी जी के अंतर कहीं कोई इतिहास नहीं है। ये तो दृष्टांत तो गुरु महाराज की कृपा से, संतों की कृपा से, और कोई दृष्टांत सुना देते हैं बीच बीच में, बाकी इस वाणी में कोई दृष्टांत नहीं, कोई इतिहास नहीं, कोई राजा का नाम नहीं, कोई रानी का नाम नहीं, कोई किसी का नाम नहीं, देश का, जगह का, या कोई द्वीप का, महाद्वीप का, कोई नाम नहीं। इसमें केवल ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं, एक शुद्ध अमृत रस भरा पड़ा है। इस अमृत रस को वही पी सकता जो जिज्ञासा लेकर पढ़े, और पढ़ेंगे तो अवश्य पिएंगे। पीना है, इस कान से सुनकर उस कान से नहीं निकाल देना, या इस कान से सुना और मुंह से बोल के ही निकाल दिया। पीना है इसको, क्योंकि अगर पिएंगे नहीं, सुनेंगे तो इधर उधर निकल जाएगा, लेकिन पीओगे तो अंदर उतरेगा। इसलिए इस अमृत रस को पीना है। ये दयाल महाराज की ऐसी अमृतमयी वाणी है, और इस वाणी का अध्ययन करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी के साथ हम वाणी जी को यहीं विश्राम देंगे। वाणी जी को तो पूरा कौन कर सकता है, कहते हैं हरिदास जी महाराज तो कहते हैं कि हम साल भर तक करें तो ये वाणी जी पूरी नहीं होती। और हमने हमारे गुरुजनों से, संतों से, हरिदास जी महाराज से और आप लोगों से जो सीखा है वो हमने आपको सुनाया है। अब इस वाणी जी को यहीं विश्राम देते हैं।